एक कलीसियाई अगुवा हुआ करता था, एफ्रेम द सीरियन। और एफ्रेम द सीरियन जो था, चेलों के जो चेले थे, चेलों के चेले जो थे, एफ्रेम द सीरियन ने अपने जमाने के अंदर एक किताब लिखी थी बाइबल की भविष्यवाणियों पर, और कलीसिया को बताया था कि अंत के दिनों में मसीहों का हाल क्या हो जाएगा। यीशु ने कहा मसीही लोग अपने विश्वास को खो देंगे। आज जादू टोने करने वालों के पास भाग रहे हैं, ताबीजें बंधवाने के लिए भाग रहे हैं। जॉन्डिस हो गया है, पादरी साहब बाबा जी के पास भाग रहे हैं, बाबा जी का केला लेकर के आएंगे, वो बाबा जी का केला खाएंगे और जॉन्डिस ठीक हो जाएगा। यीशु मसीह के नाम से तो जॉन्डिस ठीक हो ही नहीं सकता, लेकिन बाबा जी का केला खाने से आपका जॉन्डिस ठीक हो जाएगा। लैक्टेंशियस ने बताया था अंत के दिनों में मसीहों का हाल क्या होगा। लैक्टेंशियस ने लिखा था, उसकी किताब थी द एंड टाइम्स, और उसके सेक्शन 1 के ए में उसने कहा था मसीहों में से विश्वास खत्म हो जाएगा। कितनी सारी मूर्खतापूर्ण चीजें युवाओं के अंदर देखने को मिलेंगी, मूर्खतापूर्ण चीजें युवाओं के अंदर देखने को मिलेंगी। आज ये भविष्यवाणी हमारी कलीसियाओं के अंदर पूरी हो रही है, बिल्कुल पूरी हो रही है। विश्वास हम में है नहीं, कलीसियाओं की दुर्दशा हो रखी है। कलीसियाओं की हालत जो है, मसीही लोग परेशान हैं और कलीसियाएं सुनसान हैं। कलीसियाओं के अंदर आकर के मसीही लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है, वही सुला देने वाले संदेश, उबा देने वाले संदेश, वही तो मिलता है। कई सारे लोग कलीसियाओं के अंदर सुसमाचार सुना रहे हैं। हेलो, यीशु मसीह मर गया, यीशु मसीह गाड़ा गया, यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, वो स्वर्ग पर चढ़ गया, वापस आने वाला है, सुसमाचार सुना। एक विश्वासी, उसको 25 साल हो गए, 50 साल हो गए, 80 साल का डोकरा बूढ़ा हो गया, उसको आज भी कलीसियाओं के अंदर क्या सिखाया जा रहा है? यीशु मसीह मर गया, यीशु मसीह गाड़ा गया, यीशु मसीह जी उठा, यही तो सिखाया जा रहा है। और जब मसीही परेशान है और उनको कलीसियाओं के अंदर वही चीजें बताई जा रही हैं, उनकी समस्याओं का समाधान जब उनको कलीसियाओं के अंदर नहीं मिल रहा है, तो फिर वो बाबा जी के पास जाते हैं, उसके पास बाद वो माता जी के पास जाते हैं, उसके बाद वो ताबीज बंधवाने के लिए जाते हैं, काले मुर्गे काटने के लिए जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? उस कलीसिया का पास्टर इसका सबसे बड़ा गुनहगार है, क्योंकि उसने उनकी समस्याओं का समाधान पेश ही नहीं किया। अंधा अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा? दोनों नरक में ठेलम ठेला करेंगे। यहां मसीहों में से विश्वास खत्म हो जाएगा। ना तो सिखाने वाले को विश्वास है और ना सीखने वाले को विश्वास है। कितनी सारी मूर्खतापूर्ण चीजें युवाओं में देखने को मिलेंगी। आज हमारे युवा जो हैं, हेलो, उन्होंने बाइबल तो कभी पढ़ी नहीं है। मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप तो संत लोग हैं सब। तो जवान जो है, उन्होंने कभी बाइबल तो पढ़ी नहीं है, लेकिन वो अपने आप को बाइबल का एक स्कॉलर समझ करके सामने पेश करते हैं। और जवानों को एक बीमारी आज हो गई है। क्या बीमारी हो गई है? बहस करने की बीमारी। पौलुस ने इस बीमारी को तिमुथियुस को जब बताया था, तो पौलुस ने कहा था ये कैंसर है, ये सड़ा घाव है, ये सड़े घाव की तरह फैलता है, पौलुस ने बताया था। और वही बीमारी, बहस करने की बीमारी जो है, जिसको पौलुस ने कैंसर करार दिया, वो आज हमारे मसीही जवानों को हो गई। उनसे बहस करवा लो, हर बात पे बहस करवा लो। पास्टर साहब ने कहा कलीसिया के अंदर आप डिसेंट कपड़े पहन करके आना, बहस करवा लो। मेरे
मुझे कभी मना नहीं करते हैं। ये पादरी की क्या औकात है कि इसने मुझको बोल दिया कलीसिया में सही कपड़े पहन करके आना। कई सारे जवान वर्शिप करते हैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप संत लोग। कई सारे जवान जब वर्शिप करते हैं तो यहां से अंडरवेयर का ब्रांड दिखाई देता है कि कौन से ब्रांड का अंडरवेयर पहना है, इसलिए अंडरवेयर के ऊपर इतना खर्चा करते हैं कि दिखे कि ब्रांडेड अंडरवेयर पहना हुआ है। उनके अंदर यहां पे लिखा है युवाओं में मूर्खतापूर्ण चीजें देखने को मिलेंगी। यहां पे लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूं। आपको कोई प्रॉब्लम है, एफ्रेम द सीरियन की कब्र पर जाकर के वहां पर उससे बात करें, लेकिन मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहस करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं सीधा ब्लॉक कर देता हूं। मूर्खतापूर्ण चीजें। मैं एक जगह के ऊपर प्रचार करने गया था, वहां पे दार्जिलिंग का कोई वर्शिप लीडर आया था, दार्जिलिंग से। आजकल के जवान गीत नहीं गाते हैं, वो चिल्लाते हैं, बस चिल्लाते हैं। मैं आपको बताऊंगा, आपको हंसी आएगी, लेकिन वो इतना चिल्लाया, मैं मंच पे बैठा हुआ था, वो इतना चिल्लाया वर्शिप में, इतना चिल्लाया कि मुझको लूज मोशन हो गए और मुझको पहले होटल जाना पड़ा और उसके बाद में वापस से आया। इतना चिल्लाया, इतना तेज म्यूजिक, इतना चिल्लाया कि पेट ही खराब हो गया। और ऊपर से इतना बड़ा उसने यहां पर जूड़ा बनाया हुआ था, इतना बड़ा जूड़ा। मूर्खतापूर्ण चीजें जवानों के अंदर देखने को मिलेंगी। मैं और मेरे बड़े भाई साहब जब नए नए विश्वास के अंदर आए थे, हम मेथोडिस्ट चर्च के मेंबर थे, तो हमने बपतिस्मा लिया डुबकी वाला, जो आज मसीही लोगों को लेने में बहुत जोर आता है। तो जब हमने बपतिस्मा ले लिया डुबकी वाला, तो अब लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं आप जीवित कलीसिया में जाओ, जीवित कलीसिया में जाओ। तो कौन सी जीवित कलीसिया में जाए? पेंटिकॉस्टल चर्च में जाओ। तो हम दोनों भाई कॉलेज में थे, तो हम एक पेंटिकॉस्टल कलीसिया में हमने जाना शुरू कर दिया। जब हम वहां पर गए, पहले दिन मेरी बात को आप बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपको बीच में नींद आ गई तो आप ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि न्याय के दिन मैं भी खड़ा रहूंगा और आप भी खड़े रहेंगे, तो आप ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मैं तो बता रहा हूं। तो हम दोनों भाई जब उस कलीसिया के अंदर गए और वहां पर वर्शिप चल रही थी, लोग रो रहे थे, लोग अन्य अन्य भाषाओं के अंदर बात कर रहे थे, लोग घुटनों के बल बैठ करके रो रहे थे। हम दोनों जब वहां पे खड़े हुए थे तो हम कभी इधर देख रहे थे, कभी हम इधर देख रहे थे, और हमको ऐसा महसूस हो रहा था दोनों को कि इस दुनिया में हम दोनों के अलावा तो पापी और कोई है ही नहीं, हम ही सबसे बड़े पापी हैं। और उसके बाद जब हम घर गए तो हमने एक दूसरे से बात नहीं करी, हमने घर जाके खाना नहीं खाया, सो गए, डिप्रेशन में आ गए थे कि हम तो बहुत बड़े पापी, इतने पवित्र पवित्र लोग तो दुनिया में पहले से ही मौजूद हैं। शाम को जब मैं छत पे घूम रहा था तो मेरे बड़े भाई साहब मेरे पास आए और बड़ी दर्द भरी आवाज में कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि हम तो स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। तो मैंने कहा हाँ, हम तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इतने पवित्र पवित्र लोग तो पहले से प्रभु के पास हैं, तो हमारा तो कहीं नंबर लगेगा ही नहीं। तो उसके बाद हमने उसी कलीसिया में जाना शुरू कर दिया कि हो सकता है धक्के में हम भी स्वर्ग पहुंच जाएं। और हम जाते रहे और जब जाते रहे तो पता चला कि जो हमारी कलीसियाओं के अंदर हो रहा था मेथोडिस्ट चर्च में, उससे भी 100 गुना ज्यादा पाखंड और दुष्टता जो थी वो उस कलीसिया के अंदर पाई जाती थी। क्योंकि हमारे वाले तो मानते थे कि वो दुष्ट हैं, ये तो मानते थे कि वो धर्मी है, उसके बावजूद दुष्टता करते थे। और कलीसिया का जो यूथ था उसके अंदर भूत घुसा हुआ था।
कलीसिया के ने जितने भी लड़के आते थे वो सब पादरी साहब की बेटी के चक्कर में चर्च में आया करते थे। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पे एफ्रेम कहता है युवाओं के अंदर मूर्खतापूर्ण चीजें देखने को मिलेंगी, बिशपों में अपराध, जेल में जा रहे हैं, पास्टरों में झूठ, पास्टर जो है वो झूठ बोलेगा। यहां पे लिखा है पास्टर जो होंगे वो झूठा प्रचार करना शुरू कर देंगे। वो पापियों को कहेंगे कि हाँ मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु तुमको आशीष देगा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं, तुमको पवित्र आत्मा मिलने वाला है। झूठ बोलेंगे। आजकल एक और नई शिक्षा चल रही है, आपको पता है? आप कितना ही पाप कर लो, यीशु मसीह आपको सजा नहीं देगा। ये झूठ है, ये झूठ है। ये बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। बाइबल में लिखा हुआ है अपने उद्धार के काम को पूरा करते चले जाओ। यानी कि अगर आपने उद्धार के काम को पूरा नहीं किया, आप अनंत जीवन से वंचित रह सकते हैं। यीशु ने कहा उस दिन बहुत तेरे आएंगे, प्रॉफिट आएंगे, अपोस्टल आएंगे, दुष्ट आत्मा निकालने वाले आएंगे और कहेंगे कि प्रभु मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणियां करी। अनॉइंटिंग पाए हुए आएंगे, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, सामर्थ के काम करने वाले आएंगे। लेकिन मैं उनको कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ। लेकिन यही झूठ फैलाया जा रहा है कि आप कितने ही पाप कर लो, प्रभु तो दयालु है, अनुग्रहकारी है। देखिए, इस बार यीशु मसीह कीलें ठुकवाने के लिए नहीं आ रहा है, वो चप्पल जूती लेकर के आ रहा है और बहुत पिटाई करने वाला है। दूसरे आगमन पर आने वाले यीशु मसीह को जब यूहन्ना ने देखा, प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में, वो चेला जो यीशु मसीह के सीने के ऊपर सर रख करके लेटा करता था, उस प्रिय चेले ने जब दूसरे आगमन वाले यीशु का चेहरा देखा तो वहां पे लिखा है कि उसका चेहरा देखते के साथ ही मैं मुर्दा सा उसके कदमों में गिर पड़ा। यानी दूसरे आगमन पर आने वाले यीशु का तो चेहरा यूहन्ना नहीं देख पाया, उसका सामना नहीं कर पाया। आप और मैं किस खेत की मूली है। और इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि पास्टरों में झूठ और डीकनों में झूठी साक्ष्यां होंगी, झूठी टेस्टिमनीज। एक बंदा है, मेथोडिस्ट चर्च के अंदर पादरी था, आगरा कॉन्फ्रेंस के अंदर, और अब वो मसीही परिवार से है, लेकिन कहता है कि मैं ब्राह्मण से कन्वर्ट हूं। मैं ब्राह्मण था, मसीही परिवार, उसका बाप ईसाई था, उसके बाप का बाप ईसाई था, बाप के बाप का बाप ईसाई था, और वो कहता है कि मैं अभी का अभी ब्राह्मण से कन्वर्ट होकर के आया हूं, और मुझको वो प्रकाशन मिला और वो प्रकाश मेरे पे चमका, मैं वहां से आया। डीकनों के अंदर झूठी साक्ष्यां होंगी, झूठी साक्ष्यां देंगे, जो उनके जीवन में हुआ ही नहीं वो आपके सामने पेश करेंगे। एक भी भविष्यवाणी नहीं है कि अंत के दिनों में एक रिवाइवल कलीसिया में आ रहा है, लेकिन बर्बादी आ रही है। यहां पर एफ्रेम ने उस जमाने के अंदर लिख दिया था, यहां पे लिखा है सेवकों में बुरे काम, वृद्धों में व्यभिचार, जवानों में बेफिक्री, प्रौढ़ स्त्रियों में झूठे चेहरे। देखिए, सेवकों में बुरे काम, मैं ज्यादा इसको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे को आगे बढ़ना है, लेकिन इतने सारे सेवक, चाहे वो अमेरिका के हों, क्योंकि हम अमेरिका वालों को भगवान मानते हैं, तो चाहे अमेरिका के हों चाहे भारत के हों, इतने सारे सेवक आज व्यभिचार के अंदर पकड़े चले जा रहे हैं। सेवकों में बुरे काम, वृद्धों में व्यभिचार, जवानों में बेफिक्री, उनको कोई मतलब नहीं है, और प्रौढ़ स्त्रियों में झूठे चेहरे। हेलो, आजकल वो फिल्टर वाला जमाना आ गया है ना। एक
लड़की उसके हर जगह, मसीही लड़की, वो ऐसी ऐसी तस्वीरें फेसबुक पे डाले, इंस्टाग्राम पे डाले कि लड़के वाले देखते के साथ ही लाइन लगा करके पहुंच जाते उसके घर पर शादी का रिश्ता लेकर। लेकिन जब घर पे पहुंचते और असलियत सामने आती तो उसका रिश्ता ही नहीं। वो 40 साल की हो गई, अब वो 40 क्रॉस कर, उसने मेरे को कहा पास्टर जी मैं सुसाइड कर लूंगी। मैंने कहा आप अपनी असली तस्वीरें डालो, तब जिसको आपसे प्रेम होगा वो आपसे विवाह करने के लिए आएगा। आप एडवर्टाइजमेंट तो किसी और चीज का कर रही हो और प्रोडक्ट कोई और दे रही हो, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। यहां पे लिखा है प्रौढ़ स्त्रियों में झूठे चेहरे आ जाएंगे। झूठे चेहरे, चेहरा झूठा है, इतना फिल्टर मारते हैं। एक लड़की में देखिए, काला होना सांवला होना ये गलत थोड़ी ना है। एक है जो, लेकिन अब वो काली है, तो उसकी फोटो जब खींच रहा था उसके साथ वाला, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप लोग बहुत चालाक हैं, सब समझ जाएंगे। तो जब उसकी फोटो खींच रहा था सामने वाला, तो उसने कहा सिस्टर तस्वीर पूरी काली आ रही है, दिख ही नहीं रही है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, गोरी तो मैं कर लूंगी, तू तो खींच दे। समझ रहे हैं क्या हो रहा है? झूठ का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, झूठे चेहरे। कुंवारियों में खतरनाक संकेत, कुंवारियों में खतरनाक संकेत। बाइबल के जमाने में कुंवारियों में खतरनाक संकेत का मतलब होता था वो वर्जिन नहीं है, उसकी वर्जिनिटी नहीं है। बाइबल के जमाने में ऐसा माना जाता था। कुंवारियों के अंदर खतरनाक संकेत हो जाएंगे। ये देखिए, आप लोग कितना जानते हैं इन सब बातों के बारे में कि मसीहत के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन जितनी बातों के बारे में मैं जानता हूं उसके हिसाब से आप 1% भी नहीं जानते होंगे कि मसीहत के अंदर आज क्या हो रहा है। कितनी लड़कियों के विवाह के बाद जो डिवोर्स हो रहे हैं वो एफ्रेम की इसी भविष्यवाणी की वजह से हो रहे हैं। इसलिए हो रहे हैं क्योंकि शादी के बाद वो खतरनाक संकेत जब सामने आता है तो उसके बाद उनका डिवोर्स हो जाता है। और आगे लिखा हुआ है इन सब के बीच फारसियों के साथ युद्ध होंगे, फारसियों के साथ, ईरान के साथ युद्ध होंगे। अंत के दिनों का चिन्ह क्या होगा? ईरान के साथ युद्ध होगा और अलग अलग देशों के साथ चेतावनी वाले संघर्ष होंगे और एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध उठे। यहां पर लैक्टेंशियस ने कहा जब कलीसिया के अंदर ऐसा हो रहा होगा कि मसीही लोगों ने अपना विश्वास खो दिया होगा, जब मसीही लोग पूरी तरह से संसार के अंदर होंगे, जब जवानों के अंदर मूर्खतापूर्ण काम हो रहे होंगे, महिलाओं में लड़कियों में झूठे चेहरे होंगे, सेवकों में अपराध होगा, उस समय एक और चिन्ह प्रकट होगा। फारसियों के साथ युद्ध होगा। फारस यानी कि ईरान देश के साथ युद्ध होना शुरू हो जाएगा, जो कि पहली बार कलीसिया इतिहास में आज हमारे समय में आकर के शुरू हो चुका है। पहली बार आज हमारे समय में ऐसा हो रहा। तो यहां पर यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं वापस आऊंगा तो क्या मैं कलीसिया के अंदर या मसीहों के अंदर विश्वास को पाऊंगा। आज कितनी जगहों पर कलीसियाएं जो है वो राजनीति का अड्डा बनी हुई है। एक ही कलीसिया के 3-3, 4-4 टुकड़े करके एक शासन स्थापित करके वहां पर सेवकाइयां की जा रही हैं। दान को लेकर के, पदों को लेकर के कलीसिया के अंदर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और एक जगह पर तो हर रविवार को कलीसिया के अंदर पुलिस आती है, एसडीएम महोदय आते हैं और आकर के दान का बंटवारा करके जाते हैं। ये हालात हम मसीही लोगों के आज हो गए हैं। साथ ही साथ परमेश्वर का डर पूरी तरह से हम में खत्म हो चुका है। मेरे प्रियो, मैं कभी कभी ये सोचता हूं कि दुष्ट आत्माएं भी जब हम मसीही लोगों को देखती होंगी तो वो हैरान हो जाती होंगी।
वो हैरान हो जाती होंगी कि ये कैसे लोग हैं, इनको परमेश्वर से भी डर नहीं लगता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि दुष्ट आत्माएं भी परमेश्वर के सामने थरथराती हैं, भय खाती हैं। वो हैरान हो जाती होंगी हमको देख करके, क्योंकि कलीसियाओं के अंदर वो काम किया जा रहा है जिसकी जुर्रत कोई कर ही नहीं सकता है। देखिए, एक किताब है जो बाइबल के अंदर तो नहीं है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है। बाइबल में नहीं है, ना कभी बाइबल में वो थी, लेकिन वो ऐतिहासिक किताब है, हिस्टोरिकल किताब है, जिसको हनोक की पुस्तक या बुक ऑफ इनोक उसको कहा जाता है। तो बाइबल में तो ऐसा नहीं बताया गया है, लेकिन हनोक की पुस्तक में क्या लिखा है आप बहुत ध्यान से सुनना। कलीसियाओं में आज जो हम मसीही लोग कर रहे हैं, हम में परमेश्वर का बिल्कुल भय नहीं है। हनोक की पुस्तक में बताया है कि परमेश्वर ने हनोक को स्वर्गदूतों के साथ ऊपर बुला लिया था, और जब हनोक बैठा और हनोक पहुंचा तो हनोक ने देखा कि स्वर्गदूत जो थे, एक बड़ा सा विशाल का दरवाजा था जिसमें से सफेद रोशनी बाहर आ रही थी। जो 3-4 स्वर्गदूत उसके साथ थे, उन्होंने कहा सर्वशक्तिमान बुला रहा है, अंदर आ जाओ। और सारे के सारे स्वर्गदूत जो थे वो उस प्रकाश के अंदर प्रवेश कर गए जो दूसरे कमरे में था। हनोक कहता है वो प्रकाश देख करके मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस कमरे में जाऊं जहां पे परमेश्वर था। उसके बाद एक स्वर्गदूत आया और कहा कि सर्वशक्तिमान अंदर बुला रहा है। हनोक ने कहा मैं नहीं आऊंगा। उसके बाद दूसरा स्वर्गदूत आया, उसने कहा सर्वशक्तिमान अंदर बुला रहा है। हनोक ने कहा मैं नहीं आऊंगा। उसके बाद परमेश्वर ने जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजा। जिब्राइल आया, हनोक को कहा सर्वशक्तिमान अंदर बुला रहा है। हनोक ने कहा मैं नहीं आऊंगा। और जब हनोक ने कहा मैं नहीं आऊंगा, तब उस कमरे में से आवाज आई कि हनोक मैं तुझे बुला रहा हूं। हनोक कहता है कि जैसे ही मैंने उस कमरे के अंदर प्रवेश किया, तो उस कमरे के अंदर कोई ज्योति नहीं थी, लेकिन परमेश्वर के अंदर से इतना प्रकाश निकल रहा था कि करोड़ों अरबों स्वर्गदूत जो उस कमरे के अंदर थे, हॉल के अंदर थे, वो क्या था, लेकिन करोड़ों अरबों स्वर्गदूत जो थे वो उसी प्रकाश के अंदर चल फिर रहे थे। ये है हमारे परमेश्वर की महिमा, ये है परमेश्वर की होलीनेस, ये है उसकी ग्लोरी। लेकिन हम में परमेश्वर का कोई डर ही नहीं पाया जाता, विश्वास ही नहीं है। यीशु मसीह वापस आने वाला है, ये फालतू की बातें हम 2000 सालों से सुन रहे हैं, लोग बोलते हैं।